तहकीक से पता चलता है कि अगर पब्लिक प्लेस पर लोगों के सामने किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो उससे बचने के इम्कानात उन इलाकों में 10 गुना ज़्यादा हैं जहां हज़ारों आम शहरियों को CPR यानी सांस बहाल करने की तरबियत दी जाती है। इसे खतरे से निपटने की महारत कहा जाता है। जब किसी में दिल की धड़कन बंद होने की अलामात ज़ाहिर हों तो करीबी दोस्तों, घर वालों या साथियों का रद्द अमल बहुत अहम होता है। CPR के मौसर इस्तेमाल से दिल के दौरे से बचने के इम्कानात 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। CPR की तरह QPR ऐसे शख्स के लिए फौरी मदद का तरीका है जिसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। QPR सीखना और याद रखना आसान है, लेकिन किसी ऐसे शख्स की मदद करने के लिए जो खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा हो, उससे बात करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम हिम्मत करके अपने खौफ पर काबू पाएं। तहकीक से ये भी पता चलता है कि जिन जगहों पर बड़े पैमाने पर लोगों को QPR की तरबियत दी जाती है, वहाँ खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुँचाने के वाक़यात और अमवात में कमी आती है। CPR की तरह QPR को भी फौरी तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल के दौरे की तरह खुदकुशी भी एक अहम वाक़या है। हमें कुछ ज़िंदगियों को बचाने के लिए बहुत से लोगों को तरबियत देना होगी। एक पुरानी कहावत है कि जब दर्द होता है तो आंसू तो बहते हैं। जब हमारे दांत में दर्द होता है तो हम लोगों को बताते हैं, अपना दर्द छुपाते नहीं। लेकिन क्योंकि खुदकुशी का लफ्ज़ बदनामी और शर्मिंदगी के एहसास से जुड़ा हुआ है, इसलिए खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने वाले बहुत से लोग अपनी परेशानियों के मुताल्लिक खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम उनकी बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे या नज़रअंदाज कर देंगे। इन्हें ये खदशा भी होता है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो हम उनको बुरा भला कहेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने वाले अक्सर लोग ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं। वो इशारतन बात करते हैं कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। वो हमें कुछ खुफिया पैगामात देते हैं जिन्हें खुदकुशी के वार्निंग साइन या खुदकुशी के खतरे की निशानदेही करने वाली अलामात कहा जाता है। QPR की तरबियत आपको ये सिखाती है कि खतरे की इन अलामात को कैसे पहचाना जाए, फौरी तौर पर इन्हें कैसे समझा जाए और फिर किस अंदाज में उनसे पूछा जाए, और अगर कोई खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा हो तो उसकी बात समझकर कैसे उसे सुकून से समझाया जाए। जिस तरह किसी जिस्मानी दर्द के बारे में बात करने से उसे कम करने में मदद मिलती है, इसी तरह किसी ऐसे शख्स को खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात के बारे में बताना जो सुनने और समझने के काबिल हो, तकलीफ या परेशानी को फौरी तौर पर काफ़ी हद तक कम कर देता है। QPR की तरबियत देने वाले लोग नाउमीदी के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी है, और उम्मीद खुदकुशी को रोकने में मदद करती है। अब लाखों लोगों को QPR की तरबियत दी जा चुकी है। अच्छे तहकीकी मुताल्लात QPR को फ़ायदेमंद करार देते हैं, और हमारे सामने ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जिनसे हमें पता चलता है कि QPR से ज़िंदगियाँ बचाई जा रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि QPR का इस्तेमाल हर उस शख्स के साथ किया जाए जो खुदकुशी के बारे में सोच रहा हो। कुछ लोग ज़हनी परेशानी का शिकार होते हैं और वो इतनी बढ़ जाती है कि उससे निकलने के लिए भी इन्हें फौरी मदद की ज़रूरत होती है। आप आगे बढ़ें और इनकी मदद करें। बराहे मेहरबानी ये याद रखें कि चाहे लोग खुदकुशी के बारे में सोच रहे हों या नहीं, किसी से महज बात करने से
कोई किसी के जहन में खुदकुशी का ख्याल नहीं डाल सकता। खुदकुशी के ख्यालात को किसी के जहन में डालने का खौफ सिर्फ एक गलत फहमी है, वो गलत फहमी जो हमें अपना फर्ज निभाने से रोक देती है। QPR परेशानी में मुब्तला लोगों के लिए एक बातचीत के जरिए किया जाने वाला तरीका इलाज है जो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें अपने अंदर के डर पर काबू पाने के लिए एक खास हिम्मत दरकार है। हम आपको खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात के बारे में पूछने और सुनने के जरिए मदद की पेशकश करना सिखाएंगे। सुनना एक ऐसी सलाहियत है जो नाउमीदी के अंधेरे में उम्मीद का दिया रोशन करती है। हम जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं और हम आपको समझाएंगे कि खुदकुशी को कैसे रोका जा सकता है। उम्मीद अब भी बाकी है सहर होने की, जरा हौसला रखो, मंजिल मिल ही जाएगी।